देखिए, जब भी आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि शुरुआत होनी चाहिए बातों से। मतलब आप दोनों एक दूसरे से बातें करके अपना वेवलेंथ जो है मैच कर ले। अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो देन हैव सम रूल्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हाँ, मतलब टशन में मत रहिए, लेकिन हाँ कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। अब इस जुनूनी में देख लीजिए, हमारी रूहानी डॉक्टर साहिबा है और उन्होंने पहले ही गुरु को बता दिया है देयर आर सर्टेन रूल्स, और अगर आप इनका पालन नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, हमारी नहीं बनेगी। डॉक्टर साहिबा होने के साथ साथ अपना पत्नी धर्म भी जानती हैं। तभी तो देखिए अपने पति की अकल को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया है। अब बात दरअसल ऐसी है कि रूहानी और गुरु के बीच तो टशनबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पति घर देर से क्या आया, रूहानी ने उसे कमरे में ना लेने का फैसला कर लिया। अब मगर लगता है कि गुरु भी अपनी बात को मनवाना जानते हैं। तभी तो देखिए उन्होंने क्या किया। कमरा मेरा है ना, मतलब वो शादी की बात हो जाता है लड़कियों का। बाकी नहीं, घर से बाहर नहीं निकाल रही हूँ मैं जानती हूँ मैंने बहुत सुना दिया है गुरु को, बट उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। तो वही इसके बाद, इससे पहले भी सीन जाता है मेरी इनकी भाभी के साथ में कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था शायद से इतना, बट कुछ और ही बात रहती है, तो वो आगे जाके रिवील होगी। जब रूहानी आपको ये बात पता है कि कभी कभी आप अपने पति से कुछ ज्यादा ही कह देती हैं, तो इतना एटीट्यूड क्यों दिखाती हैं? थोड़ा सा गुरु ने अपना जादू क्या चलाया, आप तो खो गई। मगर कोई बात नहीं, गुरु जानते हैं कि उनकी हद क्या है। इसीलिए तो देखिए अच्छे पति की तरह उन्होंने आपकी बात को मान ली। अब जब रूहानी के पास अपने पति को कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो देखिए उन्होंने कैसी रोक लगा दी। कल सोना है ना, तो 10 बजे के पहले आना, क्योंकि 10 बजते थे ना मेरे कमरे में लाइट्स और दरवाजा दोनों बंद हो जाएंगे। आज नया रूल पता चला मुझे कि 10 बजे के बाद कमरे में अलाउड नहीं हूँ। अगर घर पे आना है, सोना है, तो 10 बजे से पहले आना होगा। तो बस वही सीन कर रहे हैं जिसमें मैं इससे नाराज़ हूँ, और वैसे इसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। दरवाज़ा बंद करके बैठी है, तो अच्छा सीन है, मज़ा आएगा आपको देखने में। हाँ, काफ़ी क्यूट सीन है। हाँ, अचानक से सामने आ रहे हैं, मैंने कहा ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, और फिर तकिया बिस्तर ले लेता है, तो मैं चिढ़ जाती हूँ ये क्या है। तो कल से आना है, 10 बजे के पहले आना, वरना मैं दरवाजे में एंट्री नहीं दूँगी। देखिए रूहानी, आपकी बातों को सुनकर ना हमें भी हंसी आ गई। उम्मीद करते हैं कि आगे जब आप कोई ऐसा कदम उठाएं तो गुरु की बातों में ना खोएं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल महादेव एंड सन्स में बेचारे महादेव, इनके हाथों निराशा ही आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक इनके दोनों बेटे जो हैं वो शादी कर रहे हैं उनकी इजाजत और मर्जी के खिलाफ। अब इस चक्कर में इन दोनों के बीच में तू मैं हो गई। लेकिन फॉर अ चेंज धीरज ने अपनी माँ का जिस तरह साथ दिया ना, वो काबिले तारीफ है। ऐसा धोखा दिया हमारे लौंडे ने हमको कि हमारा गुरु, हमारा घमंड चकनाचूर हो गया। अरे हम ऐसे महादेव हैं जो इस पूरे हरदोई शहर में एक हास्य का पात्र बन के रह गया। क्यों है दुनिया आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्यों है दुनिया वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्यों है सामने वाले, क्यों बता? पता
हमको फर्क? कपूर, अरे खुशियां बांटनी चाहिए, आपको बाहर वालों से क्यों फर्क पड़ता है? लगता है कि महादेव के परिवार वालों ने ठान दिया है कि वो उसे चैन से नहीं जीने देंगे। अब धीरज को ही देख लीजिए, शादी करने के बाद भी अपने ही पिता से लड़ाई कर रहा है। वो बात अलग है कि अभी महादेव ये नहीं जानते हैं कि ये शादी मजबूरी में की गई है। अब अगर देखा जाए महादेव, तो धीरज का गुस्सा भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि आप विद्या के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं और उसे ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जब आप अकेले थे, जब आप ये घर बना रहे थे, जब आपके साथ कोई नहीं था तो आपके साथ दुनिया वाले थे या फिर हमारी माँ थी? जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपके पास कोई साथ खड़ा होने वाला नहीं था, आपका साथ किसने दिया? इन दुनिया वालों ने या फिर हमारी माँ? जब आप इस दुनिया में अकेले रह गए थे तो आपका साथ किया किसने? बाहर वालों ने, इन दुनिया वालों ने, सामने वालों ने। पहला ऐसा सीन था जिसमें धीरज ऐसे पहली बार थोड़ा सा बोला है ज़्यादा और क्वेश्चन करा है, क्योंकि इससे पहले धीरज को तो दिखाया वो क्वेश्चन तो करता था बट बहुत कभी लाउड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसे बोला नहीं है। तो ये उस हिसाब से थोड़ा लाउड सीन भी था और बहुत अच्छा सीन भी था। अब बात दरअसल ऐसी है कि महादेव जब घर आते हैं तो विद्या उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि महादेव गुस्से में कहीं चले गए हैं बिना बताए। घर वापस आए हैं तो विद्या उन्हें लिपट कर रोने लगती है, उन्हें विनती करने लगती है कि वो उसे माफ कर दें। माँ ने ही शादी कराई है, लेकिन फिर भी धीरज अपनी माँ को ऐसे रोते हुए रूठते हुए नहीं देख सकता है। जब वो देखता है कि महादेव को इतना फ़र्क पड़ रहा है दुनिया से कि वो माँ से बात करने के लिए मना कर रहा है। उसको ये प्रॉब्लम नहीं है अगर महादेव उससे बात ना करे, वो पिटने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, बट उसको ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि अगर माँ से भी नहीं बात कर रहे हैं महादेव तो वो पूरी तरीके से वो जो है फट जाता है। विद्या की इन बातों को सुनने के बाद धीरज को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है। वो पहली बार अपने पिता के सामने ऊंची आवाज में बात करने लगता है, उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो दुनियादारी छोड़कर अपनी पत्नी की तरफ एक बार देखें, एक बार उनकी बात को समझने की कोशिश करें। मगर लगता है कि इस समय महादेव धीरज की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुने भी क्यों, वो अपने बेटे से काफी ज्यादा परेशान है इस समय। उन्हें लग रहा है कि धीरज बचपन से लेकर अब तक उसे बस परेशान ही करता आया है और फिलहाल भी वो यही कर रहा है अपनी माँ की वजह से, क्योंकि वो हमेशा उसका ही साथ देती है। महादेव जो हैं वो किसी पे भी ध्यान देने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो किसी को भी सीरियसली लेते नहीं हैं। उनको जिसको सुनाने का मन होता है वो सुनाते हैं और इफ़ेक्ट हो जाते हैं। उनको जब कोई बुरा लगती है कोई परिवार की बात, क्योंकि वो प्यार भी इतना ही करते हैं और परिवार की छोटी छोटी बातें उनके दिल पे बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो वो ऐसा होता है कि उनको जितना लेना होता है वो उतना लेते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं। रज्जी जब पहली बार सुनाने के लिए आई थी तो उन्होंने सारी बात सुनी, सुनाने के बाद उसे पकड़ के गेट से बाहर कर दिया था उन्होंने। सेम वही मेरी सारी बात सुनी, सुनने के बाद हाथ जोड़ करके वो अंदर चले गए। और कुछ कहना है? नहीं, तो हम चलते हैं। ये सब कुछ रज्जी देख रही है चुपचाप एक कोने में खड़े रहकर। धीरे धीरे रज्जी आप जान जाएंगी धीरज किस तरह का इंसान है। आपको समझ आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। फिर शायद आप भानुमा, कल्याण या किसी और की गुण गाना बंद कर देंगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब दो परिवारों के बीच में रिश्ता जुड़ता है ना, जी हाँ, शादी के वक्त, यकीन मानिए कई बार भले ही जिनकी शादी हुई हो उनका रिश्ता टेढ़ा मेढ़ा भी जा रहा हो, यानी इट्स नॉट ऑन गुड टर्म्स, परिवार का जो कनेक्ट हो जाता है ना वो नहीं बदलता। अब झनक में ही देख लीजिए, भले ही ऋषि और झनक एक दूसरे से मिल ना रहे हो, लेकिन परिवार तो अभी भी एक दूसरे से मिलता है। और यही वजह है कि सांच और उसके पति जो हैं वो झनक और अनिरुद्ध के पास पहुंचे हैं। क्या वजह है इसके पीछे, आइए बताते हैं।
झनक से मिलने आए हैं सांझ और धृतिमान। हाँ, भले ही दोनों ऋषि के जानने वाले हैं, मगर दोनों का लगाव झनक के साथ भी है। वो बात अलग है कि ऋषि इस समय सब कुछ भूल गए हैं और झनक उनसे काफी गुस्सा है। अब क्योंकि झनक ने टॉप किया है, इसीलिए देखिए कैसे दोनों झट से आ गए उसे बधाई देने के लिए। अरे फर्स्ट रैंक आएगी तुम्हारे मेडिकल में, तो सोचा कि अपने हाथों से तुम्हें क्लास देंगे। कंग्रेचुलेशन। हाँ, तो बुके हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि झनक ने मेडिकल में टॉप किया है और पूरी फैमिली ने डिसाइड किया था कि उसको कुछ सरप्राइज़ देंगे। तो ऑब्वियसली सब लोग तो आ नहीं सकते थे, तो मैं और सांझ बातें आए सरप्राइज़ देने। अब क्योंकि झनक दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश है, इसीलिए झनक के सामने दोनों ने इस बात को निकाला ही नहीं कि वो ऋषि के लिए आए हैं। जब झनक चाय बनाने गई तो धृतिमान ने अपने दिल की बात अनिरुद्ध से कह दी, क्योंकि इस समय अनिरुद्ध के अलावा कोई भी झनक को नहीं मना सकता। धृतिमान चाहते हैं कि अनिरुद्ध उसे ये समझाए कि ऋषि के लिए उसे अपनी उसी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहिए ताकि ऋषि की याददाश्त वापस आ सके। अब इस कार्य को करने के लिए अगर कोई झनक को मना सकता है तो वो है अनिरुद्ध। इसीलिए देखिए कैसे धृतिमान अनिरुद्ध से विनती कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे नहीं, डॉक्टर्स को भी ऐसा लगता है कि अगर हम ये सब कुछ रिक्रिएट करेंगे तो ऋषि को काफ़ी कुछ ज़्यादा सकते हैं। आपकी हेल्प कर सकते हैं और वीक लेकर आए हैं बस। हाँ, वो एक हम लोग सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं क्योंकि ऋषि की मेमोरी चली गई है ऑब्वियसली। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस रिक्रिएट करें जिससे ऋषि की याददाश्त वापस आ जाए। तो हमने कॉलेज में एक सरप्राइज़ प्लान किया है जहाँ पे हम लोग शिम्बल मुनगिसेस के गांव से और लोगों को बुलाया है। वो जो सिमिलर डांसेस वगैरह जो पहले हुए थे, जो उन्होंने सिचुएशंस जी हैं झनक ने और ऋषि ने, वो वापस रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे ताकि ऋषि को याद आए वापस। जब झनक वापस आई तो दोनों ने बात को बदल दिया। अब मगर देखने वाली बात तो यही होगी कि क्या झनक ऋषि के लिए वापस उसी जगह जाएगी जहां ऋषि ने उसे पहचानने से मना कर दिया था। वैसे झनक को तो जाना ही है, क्योंकि अगर झनक वापस ऋषि के पास नहीं जाएंगी तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि झनक इस बात के लिए कैसे राजी होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ऐसे ही नहीं कहते कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंग्रेजी में कहते हैं ना, ट्राई ट्राई एंड यू विल सक्सीड। तो करते रहिए। शुरुआत में अगर आपके हाथों नाकामी भी लगे, इवेंचुअली यू विल गेट टू द गोल यू वांट टू। भाई, ये इतना बड़ा ज्ञान हम शिवांगी के लिए दे रहे हैं, रंगबाजी दिलों की। देखिए ना, हिम्मत नहीं हारती, कोई ना कोई नया पैतरा आजमाती रहती है रेवा का सच रणबीर के सामने लाने के लिए। कभी कभी जब बात सीधी तरीके से किसी को ना समझ आए तो उंगली टेढ़ी कर उसे इस बात को समझाना पड़ता है। और ये कहावत इस समय शिवांगी के लिए काफी सही लग रही है, क्योंकि वो रेवा के इरादे समझ चुकी है। शिवांगी जान चुकी है कि रेवा के मन में रणबीर के लिए क्या है। दोस्ती की आड़ में वो रणबीर से प्यार करती है और इसीलिए अपनी बीमारी का नाटक कर वो ये पूरा फायदा उठा रही है ताकि वो रणबीर के करीब रह सके। तभी तो देखिए शिवांगी ने कौन सा रास्ता अपनाया है उसके सच को बाहर लाने का। अब बात दरअसल ऐसी है कि रेवा के नाटक को देखकर शिवांगी समझ चुकी है कि ये सब रेवा सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है,
और असल में वो बिल्कुल ठीक है। वो ये भी समझ चुकी है कि रेवा शिवांगी को रिंग वाले मसले में जानबूझकर फंसाना चाहती है ताकि रणबीर को ये शक हो कि उसकी माँ को किसी और ने नहीं बल्कि शिवांगी ने ही धक्का दिया था। अब ऐसे में ये कन्फ्रंटेशन आपको साफ साफ दिखाई देगी जहां शिवांगी रेवा से सवाल पूछ रही है। मेरे सामने ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो रेवा, तुम्हारा ये ड्रामा मैं अच्छे से जानती हूँ। तुमने रणवीर के दिमाग में मेरे खिलाफ शक पैदा करने की कोशिश की है जिसकी वजह से वो मेरे से सवाल कर रहे हैं। अब रेवा ने इस मसले को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल लिया, मगर शिवांगी भी शिवांगी है। वो जान चुकी है कि अब उसे सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे ताकि वो रणबीर के सामने ये प्रूव कर सके कि रेवा के असल इरादे आखिर क्या है। वही एक महिला को जब ये लगने लगे कि दूसरी महिला उसके पति पे डोरे डाल रही है या उसकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, या पति पे भी डोरे ना डाले चलो कोई बात नहीं, बट वो एक रिश्ते को तोड़ना चाह रही है, रिश्ते के बीच में आ रही है, तो वो एक फियर्स होना आई थिंक बनता है। एंड शिवांगी की यही सिचुएशन है इस समय, उसे यही लग रहा है कि रेवा उसके और रणबीर के बीच आने की कोशिश कर रही है, तो वो थोड़ा फियर्स मूड में है, वो फाइट करना चाहती है उससे और वो वॉर्न करने गई है बेसिकली कि अगर अब तुमने रोका नहीं, ये सारी अपनी हरकतें बंद नहीं करी तो अच्छा नहीं होगा। वैसे शूटिंग के साथ साथ चल रही गर्मी की वजह से भी आम से लेकर खास तक सभी परेशान चल रही है, मगर सुनिए शिवांगी और रणबीर किस तरह से खुद को हाइड्रेटेड रख रही है। मोस्टली कोकोनट वाटर एंड चिया सीड्स, सब्जा बेसिकली, नॉट चिया सीड्स, सब्जा जो सब्जा होता है, तुलसी के बीज होते हैं, वो पेट को ठंडा रखते हैं और मेरे घर पे वही ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। तो यही दो चीज़ें हैं जो मैं जिन पे ज़्यादा फोकस करूँगी। जूसेस वगैरह मैं नहीं पीती हूँ, आई प्रेफर हैविंग होल फ्रूट्स, तो जूस नहीं। आई थिंक गन्ने का जूस बहुत अच्छा होगा। मेरा तो ऐसा है कि स्किन तो ऐसी ही है बचपन से ही, कोई देखभाल नहीं। मट्टी में लेटो गिरो, धूप में खड़े हो जाओ, वही आपके लिए अच्छा है क्योंकि धूप बहुत इम्पोर्टेंट है। गर्मी मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे एसी से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, मुझे एसी में बैठते ही जुकाम हो जाता है तो जितना आप रॉ रहोगे उतना अच्छे रहोगे। अब फिलहाल अगर कहानी की बात करें तो शिवांगी अपने प्लान में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि रेवा का सच जल्द ही रणबीर के सामने आए ताकि ये जो किस्सा है रेवा का वो खत्म हो जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बधाई हो सीरियल लक्ष्मी निवास में अब लड़का लड़की की शादी तो अच्छे से संपन्न हो गई, लेकिन अब असली परत पे परत खुलेगी क्योंकि बहुरानी की एंट्री होगी ससुराल में और उसी के साथ राज के इरादे भी आएंगे सबके सामने। श्रीनिवास की दोनों बेटियों की जिंदगी में अब प्यार की बहार आ गई है। एक तरफ भूमिका जिसकी नई नई शादी हुई है, ये देखिए शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंच चुकी है। ये भूमिका का गृह प्रवेश हो रहा है, लेकिन घर में सिर्फ वो और उसका पति राज ही है। अब शादी के वक्त तो सभी घर वालों को लग रहा था ना कि राज एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन अब हमें थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है राज पर। अब घर में साफ सफाई रखना तो अच्छी बात है, लेकिन राज कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। भूमिका को लेकर वो ओवर पॉसेसिव भी है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चलकर ये भूमिका के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाएगी। बुरा तो नहीं है, नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये ऐसा है सीन के प्यार में ये बहुत ज़्यादा
चूर है राज, और राज चाहता है कि मेरी भूमिका पे किसी की नज़र तक ना पड़े, वो बस मेरी रहे, कोई और न छुए न देखे, तो वैसा ऑब्सेस्ड है। जी उसका ऐसा मानना है कि हर चीज़ एक तरीके से होनी चाहिए। लाइफ में हर चीज़ की अपनी जगह है, हर चीज़ अपनी जगह पे है। एक बात करें अगर हम राधिका की ना, तो वीर तो राधिका के प्यार में पागल हो चुका है, लेकिन राधिका है कि उसने अपने दिल के दरवाजे ही बंद कर लिए। अब आपने देखा ही कि शादी में किस तरह से वीर लड़के वालों को खाना खिला रहा था, मानो कि उसके अपने किसी परिवार वाले की शादी हो। वीर प्यार में इतना मदोश हो चुका है कि वो बाराती बन गया है, नहीं बाराती नहीं सॉरी, लड़की वाला भी बना है, बाराती भी बना है, दोनों साइड से है। लड़के वाला भी बना है, लड़की वाला भी बना है, दोनों साइड का है। लड़की वालों की तरफ से लड़की का दीवाना बनाया। करेक्ट, इन्होंने मेरी 2 लाइनों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, थैंक यू फॉर दैट। तो कुछ ऐसा ही है, और वीर पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने प्यार का इजहार करे, और राधिका फुल ऑन इग्नोर कर रही है और बेइज्जती हो रही है, बहुत अनॉय हो रही है। यस, राधिका से शादी तो करना चाहता है वीर, लेकिन अभी राधिका और वीर के बीच में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होगी। जब नित्या राधिका को माँ कहेगी और वीर सुन लेगा, उसे लगेगा कि राधिका की शादी हो चुकी है। हालांकि सच क्या है ये तो आप सभी जानते हैं ना। श्रीनिवास की दोनों बेटियों की जिंदगी में तो नई शुरुआत हो रही है, लेकिन एक घर में अभी तक वही पुराना झगड़ा चल रहा है। अभी घर की बेटी घर से विदा हुई है और देखिए ना घर में कितना बड़ा कलेश हो रहा है। राजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है विनीत, और उसे खरी खोटी सुनाने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ता। हालांकि श्रीनिवास और लक्ष्मी यहाँ पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई टेलीविजन की दुनिया में ना ये सास और बहू का रिश्ता ऐवे ही बदनाम है, क्योंकि इन दिनों तो घर में कलह करने की जिम्मेदारी सास और बहू को छोड़कर बाकी सबने जो है एक तरह से उठाई हुई है। अब रूही और नाहर को मनसुंदर में घर से बेघर करवा दिया ना चाची जी ने। नाहर की जिंदगी में नई मुसीबत बनकर एंट्री ले ली है चाची जी ने। जिन्होंने आते ही पूरे परिवार को घर से निकालने का बंदोबस्त कर लिया है। अब भाई आप कहेंगे कि अचानक से ये चाची जी की एंट्री कैसे हो गई? तो क्या है ना कि रूही और नाहर की जिंदगी में थोड़ी सी शांति आई तो मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना नया कलेश करने के लिए किसी और को लाया जाए, और इसीलिए वो चाची जी को ले आए। अब चाची जी घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आई हैं और आते ही उन्होंने घर पर कब्जा कर लिया है। एक घर में जैसे ही रूही और नाहर ने परिवार वालों के साथ एंट्री ली, चाची जी ने उन पर पानी के गुब्बारों की बारिश कर दी। अभी तो देखिए जैसे ही हम लोग बीकानेर से दर्शन करके आए और हमारी फैमिली को एक बहुत बड़ा झटका मिल चुका है ये कि अभी जो मेरे पापा की चाची आ चुकी हैं, उनका बेटा आ चुका है, उसकी बीवी आ चुकी है, हमें पता नहीं चला और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये घर उनका है। अब
देखिए, दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। और यहाँ चाची जी की कमजोरी है ये बिल्ली, जिसमें चाची जी की जान बसती है। अब देखिए, चाची जी को घर से बाहर निकालने में जब दादी कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने क्या तरकीब निकाली। जी की जो चाची जो क्लेम कर रही है कि ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, वो अब ये क्लेम करने के बाद घर का सामान तो हमारा फेंक ही देगी। अब देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, हम क्या करेंगे। अब ऑफ कोर्स नाहर भैया और रूही भाभी तो कोई ना कोई स्टैंड तो लेंगे, कोई ना किसी एक डिसीजन पे आएंगे। चाची जी के साथ यहाँ उनके पोता और बहू भी आए हैं, जो कि घर में तगड़ा कलेश कर रहे हैं। इस सारे घर वालों का सामान फेंक दिया गया है और इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है रूही। फिलहाल तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अब देखिए, रूही, एक केस तो आपने सॉल्व कर लिया और दूसरे केस की बारी अब आ गई है। इस नई मुसीबत से अब आप अपने परिवार को कैसे बाहर निकालेंगी? मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मन अति सुंदर में घर का बंटवारा हो गया, प्रथम राध्या अलग हो गए, लेकिन दादी और निहारिका का क्या करें? ये रोज कोई ना कोई तिगड़म लगाते रहते हैं और इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इन दोनों के लिए कि बस किसी तरह प्रथम जो है ना वो लाइन के इस पार आ जाए, इस पार। खुरापात करना अगर किसी से सीखना हो तो प्लीज कांटेक्ट करें निहारिका और दादी को। क्या है ना, दोनों के पास प्रथम और राध्या को परेशान करने के लिए एक से बढ़कर एक आइडियाज हैं। और देखिए, प्रथम को वापस घर लाने के लिए आज लगता है कि इन्होंने सारी तरकीबें अपना ली हैं। अब बात दरअसल ऐसी है कि दो भाइयों की लड़ाई की वजह से सभी घर वाले पिस रहे हैं और निहारिका और दादी जानती हैं कि जब प्रथम को दिक्कतें होंगी तो वो राध्या को छोड़कर वापस घर चला आएगा। बस अब यही तो कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से प्रथम जो इधर आ जाए, इरिटेट हो जाए, उसके ऊपर गुस्सा करे, इरिटेट हो जाए तो इधर आएगा मजबूरी में। इसलिए बिजली काट दी, आज पानी भी चला के छोड़ दिया तो ना नहा पाएगा ना ऑफिस जा पाएगा, तो मजबूरन क्या करेगा, बिना नहाए धोए तो रह नहीं सकता, आना ही पड़ेगा। नहाए नहीं तो वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा। जाना ही, हाँ, नहीं मरी गिरी हालत में कुछ नहीं, नहाए नहीं भी, कौवा स्नान भी कर ले तो भी वॉशरूम तो जाना पड़ेगा ना। अब लाइट नहीं है, इसलिए धीरे धीरे प्रथम को इरिटेशन महसूस हो रही है। उसे मीटिंग के लिए तैयार होना है, मगर वो अपने लैपटॉप में काम ही नहीं कर पा रहा, अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार ही नहीं कर पा रहा। ऐसे में वो राध्या से सवाल पे सवाल कर रहा है। जब राध्या उसे सब कुछ बताती है तो देखिए कैसे वो इरिटेटेड महसूस कर रहा है। सोचते हैं कुछ नया क्या हो सकता है। ये तो होए पहले ये देखते हैं सक्सेसफुल होता है या फ्लॉप होता है या क्या होता है, उसके बाद सोचेंगे आगे का क्या है। वैसे आपको बता दें, ये सब कुछ किया कराया दादी और निहारिका का है, इसीलिए दोनों चुपचाप एक कोने में खड़े होके नजर रख रही हैं कि आखिर क्या चल रहा है दूसरे साइड। लाइट जाने वाली बात से दोनों का मन नहीं भरा तो देखिए दादी ने पानी खोल दिया। अब अगर पानी नहीं होगा तो प्रथम तैयार कैसे होंगे? आपी का पोता ना ज्यादा ही दिमाग चल रहा है। पोता तो हमारा ही है। टैंकर भी आता है। हाँ, टैंकर भी आता है और क्या, बाहर से टैंकर भी आता है ना। टैंकर पानी का टैंकर। अब इन दोनों को भी ये यकीन है कि राध्या कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगी। अब मगर देखने वाली बात तो ये होगी कि इस पूरी सिचुएशन को राध्या कैसे संभालती है और कैसे प्रथम की मदद करती है मीटिंग को अटेंड करने में।
से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जाके खानदानी चुनरी ले पूजा शुरू होने से पहले मैं तुम्हें वो खानदानी चुनरी उड़ाना चाहती हूँ। ऊपर वाला था रूपा जी की अलमारी में है, राइट हैंड साइड पे ऊपर वाला था। आप मुझ पर डाउट कर रही हैं? एक्चुअली रूपा जी के कमरे में गई थी ऐसे बातचीत करने के लिए, तो मैंने नोटिस किया कि अलमारी खुली है और उसके अंदर की चुन्नी पर मेरी नजर गई। That's it। भेड़ की खाल में भेड़िया आखिर कब तक अपना सच छुपा सकता है? एक ना एक दिन तो उसे सामने आना ही पड़ेगा। और आज तो खुद अपने मुंह से अपनी पोल पट्टी खोल दी बुआ जी ने। अब देखिए घर में गुरु माँ की एंट्री हुई है। एक गुरु माँ ने रीत से कहा, जाओ तुम अपनी खानदानी चुनरी ओढ़ कर आओ। अब रीत ने कहा कि भाई उसे तो पता ही नहीं है कि चुनरी कहाँ है। और देखिए ऐसे में बुआ जी ने कह दिया कि भाई चुनरी तो फूफा जी की अलमारी में है। अब ये बात सुनते ही रीत के साथ साथ बाकी घर वाले भी चौंक गए कि आखिर इस शालिनी को कैसे पता है कि चुनरी कहाँ रखी है। कुछ वक्त के लिए तो बुआ जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें लगा कि अब उनका सच तो सबके सामने आ जाएगा, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि बुआ जी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने ऐसी बात घुमाई कि सब उनकी बातों में आ गए। यहाँ पर एक ऐसे इंसान है जो मेरे चेहरे से बहुत ही प्यार करने लगे हैं, मुझे पसंद करने लगे हैं और कहीं ना कहीं ये मेरे फ़ायदे के लिए भी है। तो वो है आप लोगों के फूफा जी। तो मैं तो फूफा जी के कमरे में गई थी ये देखने के लिए, क्योंकि वो तो शारदा का भी कमरा था। मैं अपना कमरा देखने गई थी और वहाँ ये पीछे पीछे आ गए। बस फिर क्या था, मैं तो गई थी ना, और तब मुझे मालूम भी था। तो मैंने यहाँ पर दिखाया कि मैं उनके कमरे में गई थी, मैं योगाभ्यास उनको सिखा रही थी और उस वक्त मैंने नोटिस किया था कि अलमारी खुली थी और मेरी नज़र पड़ गई चुनरी पर। तो इस तरह से मैं अपने आप को बचा ले गई। अब बुआ जी अपना सच कितना भी छुपा ले, लेकिन रीत उनका पर्दाफाश तो कर ही रहेगी। मुझे देखती शारदा शारदा कहना शुरू कर दी है। मैंने बोला नहीं जी, मैं तो शालिनी बत्रा फ्रॉम लंदन हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पीछे पड़ गई, देखे जा रही हैं मुझे, कह रही है नकारात्मक वो आ गए हैं, वाइब्स आ गई हैं यहाँ पर, ऐसा हो गया वैसा हो गया, काला धागा बांध रही है। पर मैंने भी कच्ची गोलियाँ थोड़ी ना खिली हैं। इस बार मैं बहुत प्रिपेयर होकर आई हूँ, कोई बदला लेने नहीं आई हूँ, मैं सज़ा देने आई हूँ। जो जो मेरे साथ किया गया है ना, उसकी सज़ा मैं दूंगी रीत को। एक तरफ बुआ जी की एक पोल खोलने में वो बिजी है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भनक ही नहीं है कि कीर्ति की कितनी बुरी हालत कर दी है विक्रांत ने। विक्रांत एक अच्छा पति नहीं है और उसे लगता है कि कीर्ति ना उसके हाथों से निकल रही है। तभी तो उसने कीर्ति को सजा देते हुए उसे एक संदूक में बंद कर दिया। रीत और राघव यहाँ आए कीर्ति को ढूंढते ढूंढते, लेकिन उन्हें कीर्ति कहीं भी नहीं मिली। इस वक्त रीत के सामने काफी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। एक तरफ तो उसे बुआ जी की पोल पट्टी खोलनी है और दूसरी तरफ उसे कीर्ति को भी संभालना है। मुंबई से प्रिया धवड़े और कैमरामैन अक्षय खरमाले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, फिल्मों में जब होली का सीन दर्शाया जाता है, इट कैन नॉट बी विदाउट सॉन्ग एंड डांस, बिकॉज होली मीन्स ढेर सारी मस्ती और नाच गाना। तो भाई, टीवी सीरियल की होली कैसे कुछ अलग हो सकती है? माना कि यहाँ पर बिना साजिशों के नहीं हो सकता त्योहार, लेकिन इसके बीच में डांस गाना भी तो हो सकता है, जैसे कि आरंभी में हो रहा है। की जिंदगी में अब भरेंगे खुशियों के रंग। एक पत्नी और एक बहू की जिंदगी ना जीकर अब वो एक नई शुरुआत करते हुए अपने और अपने बेटे के लिए जिएगी। आरंभी की इस नई जर्नी में उसका साथ निभाएंगी डॉक्टर मनमीत और उसका देवर राज। और फिर आरंभी का बेटा तो यहाँ है ही, जिसे आरंभी अपनी पूरी दुनिया मानती है। और देखिए किस तरह से इन तीनों के साथ मिलकर आज वो डांस कर रही है। यहाँ पर विश्वास और अवंतिका भी मौजूद हैं, लेकिन आरंभी को इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, होली पर डॉक्टर मनमीत ने ही आरंभी को सबसे पहले रंग लगाया। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमीत ने ही आरंभी की जिंदगी में रंग भरे हैं। उसे उम्मीद देने वाली डॉक्टर मनमीत ही तो है, क्योंकि विश्वास ने जो धोखा आरंभी को दिया उसके बाद तो आरंभी बिल्कुल टूट गई थी। हालांकि अभी भी विश्वास आरंभी को धोखा ही दे रहा है। अब आपने देखा ही कि किस तरह से होली पर अवंतिका और विश्वास ने मिलकर आरंभी के खिलाफ साजिश की। रंग में उसने केमिकल मिलाया ताकि आरंभी जब अपने बेटे को लगाए तब उसके चेहरे पर रिएक्शन हो। मेरी तो एंट्री ऐसी हुई है कि मैं इनकी सेवियर हूँ, इनकी हीरो बनती हूँ। और एक्चुअली मेरी शो में हीरो यही है, ये मेरा हीरो। और आज हमारे सीन में भी ऐसे हुआ, गुलाल उड़ाना था, इनकी मांग भर गई। आज ऐसा बताया है कि सबसे पहले जो गुलाल लगाएगा उनका रिश्ता सबसे पक्का हो जाएगा। तो इसने मेरे ऊपर गुलाल लगाया और इसका गुलाल उड़ा और सीधा मेरी मांग में आया। मैं बोल भी रही हूँ, हम तो मेड फॉर ईच अदर है। नहीं, वो जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो मेरे लिए ही होती हैं, बट इस बार वो मेरे लिए भी नहीं है। तो आपको सस्पेंस पता चलेगा कि वो किसके लिए है। इधर आरंभी की मां ने जब विहान को रंग लगाया तो देखिए कितना बड़ा हंगामा हो गया। अब आपको लग रहा होगा ना कि शायद विश्वास की चाल कामयाब हो गई, तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरंभी ने ना वो केमिकल वाला रंग पहले ही बदल दिया था। नॉट जस्ट विश्वास, आरंभी और अवंतिका, मतलब यहाँ का हर किरदार जो है, चाहे वो डॉक्टर राज हो, चाहे वो डॉक्टर मनमीत हो, चाहे वो बाकी की फैमिलीज़ हो, चाहे बच्चे क्यों ना हो, सानिया, विहान, तो सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं ये होली सीक्वेंस। लेकिन धमाका बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहूँगी। इस होली पार्टी में विश्वास को कहती है कि तो सबके सामने मेरी मांग भरेगा, चाहे गुलाल से ही सही, सिंदूर ना सही, गुलाल से मांग भरेगा। तो वो एक चीज़ है जो अवंतिका करने वाली है, करवाने वाली है, सॉरी। और विश्वास ने बोला है कि वो सबके सामने मेरी मांग भरेगा, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। विश्वास पे तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जिस तरह का वो इंसान है अगर उसने सुन लिया ना मुझे बोलते हुए, बहुत मारेगा पकड़ के। अब एक तरफ आरंभी की जिंदगी में रंग भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनमीत और राज पर भी प्यार का रंग चढ़ रहा है। अब इनके बीच की नोकझोंक तो चलती ही रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें एक दूसरे से प्यार भी होगा और कहीं न कहीं आरंभी ही इनके रिश्ते को जोड़ती हुई नजर आएगी। बात करें अगर हम आरंभी की, तो यहीं से आरंभी के नए सफर की शुरुआत होगी, जहां वो विश्वास और अवंतिका का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन कुछ देर बैठकर चुगली करें। इट इज नाइस टू गॉसिप। पता है मन हल्का हो जाता है। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लेकर आई हूँ सीरियल की ढेर सारी चुगलियाँ। तो चलिए इन चुगलियों को जरा कान लगाकर सुनते जाइए। सबसे पहले मैं चुगली लेकर आई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट से। अब आप तो जानते हैं कि तुलसी अपने परिवार वालों के लिए कुछ भी कर सकती है। फिलहाल उसके पास मुन्नी और ऋतिक की शादी की जिम्मेदारी है, इसीलिए तुलसी घर वापस आ गई है। वो बात अलग है कि तुलसी ने ये साफ कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए आई है और ना कि मिहिर को माफ करके। मैं शांति निकेतन लौटी जरूर, लेकिन मिहिर वीरानी की पत्नी बनकर नहीं, अपने बच्चों की माँ बनकर। इस घर में तुम्हारे शुभ कदम लौट आए तुलसी। अब मेरी जिंदगी में तुम्हें वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो ये भी है कि नंदिनी करण को डिवोर्स देना चाहती है, मगर लगता है कि करण अपनी बात अपनी माँ के पास जरूर ले जाएंगे, क्योंकि क्या है ना, करण जानते हैं कि जिस तरह से हमेशा तुलसी सभी का ख्याल रखती हैं, वो इस बार भी इसका सल्यूशन जरूर देंगी। अब ऐसे में करण अपनी आप बीती बता रहा है, मगर लगता है कि तुलसी नंदिनी का ही साथ देने वाली है। वैसे ऋतिक भी कुछ तो छुपा रही है, मगर क्या, चलिए आपको दिखाएं। कभी नंदिनी की नजर से दुनिया को देख, वो अपने परिवार के पास लौटना चाहती है। अब उसमें कोई गलती नहीं है। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मुन्नी से इसलिए शादी नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें टिम्सी के लिए आया चाहिए? हाँ, यही समझ लो और क्या। अगली चुगली मैं लेकर आई हूँ सीरियल तुम से तुम तक के सेट की। आर्यवर्धन और अनु को कुछ पल मिले एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, मगर लगता है कि ये पल किसी को रास नहीं आ रहा। अब ये तो हर कोई जानता है कि ये किया कराया किसका हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है, ये किया कराया किसी और का नहीं बल्कि मीरा का है। अब अन्नू के परिवार वालों के साथ साथ सभी ने इस वीडियो को देख लिया है, जिसके बाद आर्यवर्धन इसका पता लगाना चाहता है। किसी का नुकसान हुआ है तो वो है गोपाल का, क्योंकि देखिए गोपाल पर कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं गंदे गंदे। कल आर्यवर्धन को एक अनजान लड़की के साथ शहर के एक शांत इलाके में देखा गया। तस्वीरों में दोनों एक साथ चल रहे थे और वो भी हाथ पकड़े हुए। किसी ने मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश की है, मैं चुप नहीं बैठ सकता। हम सबको पता चल चुका है कि अन्नू का आर्य सर के साथ चक्कर चल रहा है। भाई हमने तो सुना था कि एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन इस तरह लाज शर्म छोड़कर पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच देगा। अगली चुगली मैं लेकर आई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब आप तो जानते हैं कि आर्यन शादी करना चाहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से। ऐसे में पूरा परिवार उसका साथ तो दे रहा है, मगर आर्यन ने एक बात रखी है। बात ये है कि उसके ससुराल वाले काफी पुराने ख्यालों के हैं। ऐसे में आर्यन चाहता है कि अरमान और अबीरा अपनी शादी का सच सभी से छुपा कर रखे। वैसे मेरे कानों में ये भी खबर लगी है कि इस शादी का हिस्सा बेचारी मायरा नहीं बन पाएगी, क्योंकि अरमान नहीं चाहता है कि वो अबीरा से मिले। आर्यन जल्दी बताना क्यों बुलाया है? बहुत सारा काम पड़ा है और तेरी गर्लफ्रेंड के घर वाले भी तो आने वाले हैं ना। मुझे आपको उन्हीं लोगों के बारे में कुछ बताना था। मेरी वजह से आप लोग प्लीज परेशान ना हो, मैं वैसे भी यहाँ से जा ही रही थी। नहीं भाभी प्लीज, भाभी मेरी गर्लफ्रेंड के घर वाले इतने ऑर्थोडॉक्स हैं कि वो तलाक को भी गलत मानते हैं, इसलिए आप दोनों को उन सबके सामने हस्बैंड वाइफ होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। अगली चुगली मैं लेकर आई हूँ सीरियल गंगा माई की बेटियां के सेट से। रंग में भंग डालने का काम इस बार तो मधु आपने वाकई में कर दिया है। अब देखिए मधु दुर्गावती को वहां लेकर आई है जहां स्नेहा और सिद्धू एक दूसरे के साथ होली के रंग में रंगे हुए हैं।
इनका ये जो रोमांस है ना, ये दुर्गावती के सामने आ जाएगा, जिसके बाद आप तो जानते ही हैं कि दुर्गावती का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। वैसे फिलहाल सिद्धू इतने समय से इस बात को छुपा रहे थे। अब दुर्गावती को ये बात पता चल चुकी है, तो स्नेहा को भी ये राज पता चल ही जाएगा। अगली चुगली मैं लेकर आई हूँ सीरियल अनुपमा के सेट से। अब आप तो जानते हैं कि देविका के ना होने के वजह से अनु कितनी सारी परेशानियों से जूझ रही है, मगर कहानी में जल्द ही बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि आपने तो ये देख ही लिया होगा कि कैसे अनुपमा जिया के साथ दिग्विजय के घर में आ गई है। वैसे देखने में तो दिग्विजय काफी स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, मगर हमारे कानों में खबर लगी है कि अनुपमा जल्द ही दिग्विजय का रेस्टोरेंट चलाने वाली है। और तो और ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये वाकई में काम कर जाएगा। तब दिग्विजय और अनुपमा की दोस्ती हो जाएगी। गंदा करेगा, साफ भी वही करेगा। रुकिए, सॉरी, वो पानी है इसलिए हो जाएंगे। इतना बड़ा ताला, ये कुछ सीक्रेट रूम है क्या? हाथ मत लगाना, कोई उस दरवाजे के पास न जा सकता है, न उसे हाथ लगा सकता है। अगली चुगली मैं लेकर आई हूँ सीरियल वसुधा के सेट से। अब आप तो जानते हैं कि दादी सा के आने के बाद से घर का माहौल काफी गर्म है। ऐसे में चंद्रिका भी कुछ नहीं बोल पा रही, मगर सारिका ने अपना दिमाग चला ही लिया और वसुधा को फंसाने के लिए देखिए उसने क्या कारनामा किया है। प्रभात, मयूर, कहाँ मर गए सबके सब? क्या हो माँ जी सा? यो कहीं है, इन कागजों ने थारी सारी पोड़ पट्टी खोल दी है। वैसे अब देखने वाली बात तो ये होगी कि देव और वसुधा का सच जब दादी सा के सामने आया है तो वो इनके रिश्ते को अपनाती है या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो चंद्रिका को ही काफी समय लग गया इनके रिश्ते को अपनाने में। अगली चुगली मैं लेकर आई हूँ सीरियल सहर होने को है के सेट से। अब आप तो जानते ही हैं कि कैसे हुस्ना बेगम ने एक चाल चली जिसके चलते सहर नींद से उठ ही नहीं पाई। अब ये सच माहिद के सामने आते आते रह गया, मगर लगता है कि जल्द ही हुस्ना का एक और सच माहिद के सामने आने वाला है। अब क्या है ना, माहिद इस बात का पता लगा कर ही रहेगा कि कौन जानबूझकर उसकी बीती यादों को उसके सामने लाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें हाथ उसके घर वालों का ही है। क्यों है कि नहीं? जी, कुछ पता चला उस औरत के बारे में? हमने उस औरत को अरेस्ट कर लिया है और अपने बयान में उसने कहा है कि आपके घर से ही किसी ने उसको पैसे दिए हैं आपको परेशान करने के लिए। आप उसे सीधा नियाजी मंजिल लेकर आइए। आखिर हम भी तो जाने कौन है वो जो हमारे पीठ में खंजर मारना चाहता है। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मीठी छुरी सुना है ना आपने? जी हाँ, बनी हुई है इन दिनों रेणुका। क्या है ना कि उड़ने की आशा में जब जब ये जो चाशनी जैसी बोली निकलती है ना रेणुका की टुवर्ड साइली, जान जाइए इनके पीछे कुछ और ही चल रहा है।
भी डुबा लो, रहेगी तो वो तीखी ही। साइली की सासू माँ रेणुका जो साइली को ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, आखिर आज अपनी बहुरानी और उसके घर वालों के साथ इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर रही है वो। ये देखिए ना, साइली की बहन जूही की मंगलसूत्र की रस्म में कैसे साइली और उसकी सहेलियों के साथ वो फोटो खिंचवा रही है। रस्म में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा भी ले रही है। अब भाई हमें तो जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है। इस साइली और सचिन को भी कुछ ऐसा ही लगता है, मगर साइली इस बात से खुश है कि चलो कम से कम उसे अपनी सासू माँ का प्यार तो मिल रहा है। तो सेरेमनी है और वो इनवाइट मेरा बाड़ू देने आया होता है हमारे घर। अब हुआ यूँ कि रेणु फॉर ए चेंज बोलते कि मैं आऊँगी, एंड आज जो सेरेमनी हो रही है फॉर्चुनेटली रेणुका एंड शक्कू दोनों आए एंड वी ऑल आर वेरी सरप्राइज देख के कि यार मतलब रेणु अचानक से कहाँ से आ गए। लाइक वो तो हम चौल वालों से नफरत करती है, फूल वाली करते रहती है, एंड फॉर हर वी आर लाइक वेरी ऐसे काइंड ऑफ पीपल ना जिसके पास वो जाती नहीं है, जिनके साथ उठना बैठना उसे पसंद नहीं है। और आज तो मेरी फूल वाली ताइयों के साथ सेल्फियाँ खींच रही है, इतने प्यार से आशीर्वाद दे रही है। तो मी सचिन रिया हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो वो छुपा रही है, तो वियर्ड बिहेव कर रही है बेसिकली। अब साइली खुश तो बहुत है, लेकिन रेणुका के इस बदले बदले अवतार का असली सच क्या है? क्या वाकई में रेणुका बदल गई है या फिर वो फिर से कोई नई प्लानिंग कर रही है? अब क्या है ये पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। ये बात तो आप जानते ही है ना कि आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई फेमस होना चाहता है। रेणुका भी फेम पाने के चक्कर में है। अब एक बाबा जी ने रेणुका से कहा है कि भाई आप लोगों से मीठी मीठी बातें करिए और अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, जिसके बाद आप फेमस हो जाएंगी। तभी तो रेणुका अपनी दोस्त को भी यहाँ लेकर आई है और वही तो रेणुका की वीडियो बना रही है। साइली बिंग साइली ऑब्वियसली उसको बहुत अच्छा लगता है कि फॉर अ चेंज रेणु इज शोइंग लव टू हर एंड हर फैमिली। एंड हमेशा से साइली का ये चाहना था कि उसे प्यार मिले रेणु की तरफ से, उसके परिवार को सम्मान मिले, जो कि वो दे रही है। मेरी आई है नहीं, तो शी इज़ ट्राइंग टू बी द आई ऑफ माई हाउस एंड गिविंग ऑल द लव दैट शी कैन। साइली आप यहाँ सच सवर रही हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी सासू माँ क्या प्लानिंग कर रही है। वैसे जूही की मंगलसूत्र की रस्म है तो सजना सवरना भी जरूरी है। देखिए तो साइली आज कितनी सुंदर लग रही है। फिलहाल तो रेणुका का ये बदला अवतार देखकर सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन आप सभी आगे आगे देखते जाइए रेणुका क्या क्या करती है। मुंबई से प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।